जब भी आपके ब्लड में क्लॉट बनता है, चाहे कारण उसका जो भी हो, चाहे वो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, डिस्लाइपिडीमिया, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, सर्टेन डिफिशियंसी, न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी, सर्टेन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, अगर इन सब की वजह से वहाँ पे बनता है। वेसल्स में बड़े बड़े वेसल्स हो सकते हैं, मीडियम साइज़ के वेसल्स हो सकते हैं, छोटे साइज़ के वेसल्स होते हैं। तो जनरली देखा जाता है कि जो छोटे साइज़ के वेसल्स हैं, जो कि आपके हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ में ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, तो आपका होता है उसमें क्लॉट बन जाता है। और जब वो क्लॉट बन जाता है तो आपकी नस में ब्लड सप्लाई रुक जाता है, नस में ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, नस में ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स मिलना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपकी वो नस खत्म होने लगती है, डैमेज होने लगती है, मरने लगती हैं। और अकॉर्डिंगली उसके आपके बॉडी में सिम्टम्स आता है जो आप लेके डॉक्टर के पास आते हैं, जैसे हाथ पैर में झिनझिन करना, चलने में इम्बैलेंस होना, रात। और जनरली देखा जाता है कि जो इसको न्यूरोपैथी बोलते हैं, और न्यूरोपैथी की वजह से क्या होता है, हाथ में सुई जैसा चुभना। और ये जनरली देखा जाता है कि रात के टाइम में ये ज़्यादा होता है। रात में जब आप बिल्कुल शांत अकेले होते हैं, जब मसल्स को और ये नर्व्स को आपको सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिलता है ब्लड का, ऑक्सीजन और ग्लूकोज का, तो आप देखेंगे कि ये आपको एक पेन देता है। कभी कभी किसी लोग बोलते हैं बर्निंग सेंसेशन होता है, कोई लोग बोलते हैं कि सुई की तरह चुभता है, कोई लोग बोलते हैं हल्का मीठा मीठा दर्द होता है, कोई लोग बोलते हैं कि मसल अकड़ जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे, और ये कहीं भी हो सकता है, आप जनरली ये पैर से शुरू होता है, फिर ये हाथ में आता है, लेकिन ये अलग तरीके से भी हो सकता है। तो ये मल्टीपल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। लेकिन जब भी आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स आती हैं, तो जब आप डॉक्टर के पास आते हो, हमारे पास होते हैं, तो कुछ कुछ अलग अलग तरह की जांच होती है। सबसे पहले तो हम आप लोग का मेटाबॉलिक स्क्रीन करते हैं, जो जनरल ब्लड टेस्ट करते हैं। फिर आपकी कुछ नस की भी जांच करते हैं, जिसे नर्व कंडक्शन स्टडीज़ बोला जाता है। और उसमें हम देखते हैं कि आपके बॉडी में जनरली कौन कौन से नस आपकी डैमेज हो रहे हैं, और डैमेज के अलग अलग प्रकार हैं, क्योंकि नस में अलग अलग लेयर्स होती हैं। जैसे आपके घर के दीवार में अलग अलग लेयर्स होती हैं, उसी तरह नस में लेयर्स होती हैं। और वो जाँच से हमको पता चलता है कि ये किस तरह, बोला जाता है कि वो एक्सोनल हो सकता है, वो डीमाइलिनेटिंग हो सकता है। तो ये अलग अलग कारणों की वजह से होता है। उसका पता लगा के अकॉर्डिंगली, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक्यूट होती है। एक्यूट करने का मतलब उसका तुरंत आपने इलाज करना है, नहीं तो वो फिर परमानेंट डैमेज की ओर जाता है। कुछ चीज़ें होती है कि जो क्रॉनिक होती हैं और वो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, जो इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका डायबिटीज़ का। काफ़ी सालों से नर्व में डैमेज आता है, आप इसको अवॉइड करते रहते हैं धीरे 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 धीरे। तो जब आप डॉक्टर के पास आते हैं तो ये हमको पता चलता है कि प्रॉब्लम आखिर है कहाँ पे, और ये किस तरह की प्रॉब्लम है, इसे एक्यूट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या इसे आप क्रॉनिक बाकी बीमारियों की तरह इसका इलाज कर सकते हैं। तो जनरली इस मोड से हम लोग पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने बहुत सारे लक्षण बताए, पैरों में झंझनाहट होती है, कमज़ोरी होने लगती है, लेकिन क्या कोई ऐसे अलार्मिंग साइंस है जो देखते ही पेशेंट को डॉक्टर से मिलना चाहिए? यस, डेफिनेटली ये बहुत ही अलार्मिंग साइन है। अगर आपकी और एज के हिसाब से, आजकल तो इवन बहुत कम एज में लोगों को आता है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो आते यही हैं 35 साल, 34 साल, 32 साल, 40 साल, 42 साल कि हमारे पैर में जलन हो रही है। हमने पहले सोचा कि शायद ये उन्होंने शूज चेंज कर लिए, सॉक्स चेंज कर लिए, लेकिन नहीं हो रहा है। और फिर जब हमारे पास हम उनका टेस्ट करते हैं तो टेस्ट में पता चलता है कि वो डायबिटिक हैं, थायराइड उनका डिरेंज्ड है। और कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कि पहले वो जलन से शुरू हुआ और धीरे धीरे पता चला उनके हाथ पैर में वीकनेस आ गया, अब वो पैर नहीं उठ रहा। तो इस तरह के भी केसेस आते हैं। तो जैसे ही आपको लगे इनिशियली, अगर आप 1-2 हफ्ता आप जो अपना घर पे देखते हो करते हो, अगर उससे आपको आराम नहीं मिल रहा या आपको कुछ ज़्यादा डाउट होता है, तो डेफिनेटली आप फर्स्ट इंस्टेंस में ही डॉक्टर के पास आएँ, क्योंकि जितना अर्ली हम डायग्नोज कर लेंगे उतना अच्छा इलाज कर पाएंगे।